अक्टूबर की 3 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान ने अपनी दाखिला पॉलिसी को सख्त करते हुए पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से आने वाले तमाम शहरियों के लिए भी दीगर ममालिक के शहरियों की तरह ही पॉलिसी अपनाने का फैसला किया है। वॉइस ऑफ अमेरिका के अयास गुल की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा माह से अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले तमाम शहरियों के लिए किसी भी दूसरे मुल्क के मुसाफिरों की तरह काबिल इस्तेमाल वैलिड पासपोर्ट और वीज़ा होना लाजमी हो जाएगा। इससे कबल अफगानिस्तान से आने वाले अफराद को खुसूसी सफरी इजाजतनामे दिए जाते थे और ये रिवायत दहाइयों से चली आ रही थी, लेकिन अब उसकी जगह तारीखी वन डॉक्यूमेंट रिजीम पॉलिसी ले लेगी। तमाम अफगान सरहदी गुजरगाहों पर इमिग्रेशन हुक्काम को भेजे गए और VOA की तरफ से देखे गए एक सरकारी विफाकी हिदायतनामे के मुताबिक पासपोर्ट सिर्फ वाहिद सफरी दस्तावेज होगी और उसका इतलाक 1 नवंबर सन 2023 से हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक बार फिर इस बात पर गहरी तशवीश का इजहार किया है कि पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन की सूरत हाल पर दुनिया तवज्जो नहीं दे रही। अपने एक्स पेज पर एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना था कि तालिबान के जुल्म और सितम के खौफ से रहने वाले बहुत से अफगान पाकिस्तान फरार हो गए थे, लेकिन वहां भी उन्हें जबरी हिरासतों, गिरफ्तारियों और मुल्क बदरी की धमकियों का सामना है। मुतादिद अफगानों ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि पाकिस्तानी पुलिस ने एक बार फिर इस्लामाबाद और दीगर शहरों में सैकड़ों अफगानियों को हिरासत में ले लिया है। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ इस्लामाबाद में 1000 के करीब अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया है। अफगानिस्तान के कायम मकाम वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी ने मंगल के रोज चीन में होने वाले बैनुल-अक़वामी ताउन के ट्रांस हमालिया फोरम में शिरकत के लिए एक वफ्द की क़यादत की। तालिबान की वजारत खज़ाना फायरिंग से जाँ बहक होने वालों के वरसा ने वजीर आला सिंध की जानिब से कायम इंक्वायरी कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए वाकई की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया है। गांव के रिहायशियों और इंसानी हुकूक के कारकुनों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर मावराए अदालत कत्ल का इल्जाम लगाया है और आजादाना तहकीकात का मुतालबा किया है। पुलिस ने वाकई की एक और FIR दर्ज कर ली है, जिसमें इल्जाम लगाया गया है कि जिन लोगों की फायरिंग से हलाकतें हुई हैं वो देहातियों में से थे। ताहम इससे कबल इस बारे में सूबाई वजीर दाखिला दो बार अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है। अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। अफगानिस्तान के साथ मुल्हिका कबायली जिले कुर्रम के मरकजी इंतजामी शहर पाड़ाचनार में खवातीन को एयर गन से हिरासा करने की वारदातें तो कम हो गई हैं, मगर उसके मनफी असरात अभी तक मौजूद हैं। सितंबर के पहले और दूसरे हफ्ते के वस्त में नामालूम अफराद ने बाजारों और दुकानों को आने जाने वाली खवातीन को एयर गन से निशाना बनाना शुरू कर दिया था। पुलिस और मकामी खवातीन के मुताबिक इस दौरान 10 से ज्यादा खवातीन पर एयर गन से फायरिंग के वाकयात रूनुमा हुए, जिसमें जिलाई पुलिस अफसर के मुताबिक 6 मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। ताहम किसी भी मुलजिम की निशानदेही और गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी तक किसी फर्द या गिरोह ने इन वारदातों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। पेशावर हाई कोर्ट ने मंगल के रोज कई एक साबिक वज़रा समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 7 साबिक मेंबरान पार्लिमान की अबूरी जमानत की एक जैसी दरखास्तें मंजूर करते हुए उन्हें 7 रोज के अंदर अंदर उन मुतल्लिका अदालतों से जहां पर उनके खिलाफ मुकदमा तस्वीर तलब हैं रुजू करने की हिदायत की है। अदालत ने इस दौरान पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों को भी उन्हें गिरफ्तार करने से
روک دیا ہے۔ دہلی پولیس کے اسپیشل سیل نے نئی دہلی کے ایک نیوز پورٹل نیوز کلک سے وابستہ صحافیوں کے دفاتر اور رہائش گاہوں سمیت 3 درجن سے زائد ٹھکانوں پر منگل کو چھاپے مارے اور ان کے فونز اور لیپ ٹاپ سمیت متعدد الیکٹرانک شواہد ضبط کر لیے۔ قبل ازیں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے 17 اگست کو نیوز کلک کے خلاف انسداد دہشت گردی کے قانون UAPA اور دیگر متعدد دفعات کے تحت FIR درج کی تھی۔ اس کا الزام ہے کہ اس ادارے کی چین سے فنڈنگ ہوتی ہے۔ پریس کلب آف انڈیا، ممبئی پریس کلب اور متعدد صحافتی اداروں اور تنظیموں نے پولیس کارروائی کی مذمت کی ہے اور اسے آزاد میڈیا کی آواز دبانے کے مترادف قرار دیا ہے۔ اپوزیشن نے بھی اس کارروائی کی مذمت کی ہے، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ چھاپے کی کارروائی کو جائز نہیں ٹھہرایا جا سکتا، لیکن اگر کسی نے غلط کام کیا ہے تو جانچ ایجنسیاں کارروائی کے لیے آزاد ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان کے اسپیکر کیون میکارتھی کو اپنا عہدہ برقرار رکھنے کے لیے ایک غیر معمولی ریفرنڈم کا سامنا ہے۔ ان کی اپنی ہی جماعت ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے قدامت پسند رکن کانگریس میٹ گیٹس نے اسپیکر کو عہدے سے ہٹانے کے لیے تحریک پیش کی ہے۔ میٹ گیٹس نے دعویٰ کیا ہے کہ اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کے لیے انہیں کافی ریپبلکنز کی حمایت حاصل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک تاریخی موقع ہے۔ جہاں تک ڈیموکریٹس کا تعلق ہے، وہ اس موقع کو ریپبلکن کے زیر قیادت ایوان میں ایک اور واقعے کے طور پر پیش کر رہے ہیں، جبکہ ریپبلکن پارٹی کے ارکان یہ بتانے سے انکاری ہیں کہ آیا وہ میکارتھی کو اپنے منصب پر برقرار رکھنے میں مدد کریں گے یا انہیں عہدے سے ہٹانے کے لیے ووٹ دیں گے۔ یوکرین کی فضائیہ نے منگل کو کہا کہ اس نے 29 ڈرونز اور ایک کروز میزائل کو تباہ کر دیا ہے، جو روس نے گزشتہ رات یوکرین کے علاقوں پر داغے تھے۔ یوکرین کی فوج نے کہا کہ زیادہ تر ڈرونز نے جنوبی یوکرین کے علاقے مائکولائیو اور ملک کے وسطی حصے میں دنیپرو پیتروسک علاقے کو نشانہ بنایا۔ ادھر یوکرین کے جنوبی علاقے کھیرسان میں روسی گولہ باری سے کم از کم 2 افراد ہلاک اور بچوں سمیت 10 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ان حملوں سے پہلے یورپی یونین کے وزرائے خارجہ نے پیر کو کیف میں ملاقات کی اور یوکرین کے لیے حمایت کے نئے وعدے کیے۔ یوکرین کے دارالحکومت میں اس اجلاس کا انعقاد